नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है हमारे भविष्यवाणी चैनल में। दोस्तों, आज बात करते हैं जन्माष्टमी के दिन गाय माता को क्या खिलाएं जिससे घर में सुख शांति और धन की प्राप्ति हो। श्रावण का वह सुहावना समय जब बादलों की गड़गड़ाहट और हल्की हल्की फुहारें वातावरण को शीतल बना देती हैं, जब खेतों में हरियाली लहराती है और मंदिरों में भजन कीर्तन की ध्वनि गूंजती है, तब भक्तों के हृदय में एक ही नाम गूंजता है, वासुदेव, नंदलाल, कान्हा, गोपाल, मुरलीधर। और जब भाद्रपद की अष्टमी तिथि का आगमन होता है तो यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और आनंद का उत्सव बन जाता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इस दिन का महत्व इतना गहरा है कि यह केवल एक धार्मिक तिथि भर नहीं बल्कि यह वह क्षण है जब हम भगवान के बाल स्वरूप का स्वागत करते हैं, जैसे यशोदा मैया ने नन्हे कान्हा को अपने आंगन में पाला था। कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में घंटियों की ध्वनि, शंखनाद, रासलीला की कथा, झूलों की सजावट और माखन मिश्री की सुगंध चारों ओर फैली रहती है। भक्त रात्रि के 12 बजे तक उपवास रखते हैं, आरती करते हैं और नन्हे गोपाल के चरणों में प्रेम अर्पित करते हैं। लेकिन इस दिन एक ऐसा रहस्य है जिसे शायद हर कोई नहीं जानता, और वह है गाय माता की विशेष पूजा और उन्हें 2 विशेष वस्तुएं खिलाना। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का जीवन गायों से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनका एक नाम गोविंद है, जिसका अर्थ है गायों का रक्षक। वे नंदगांव और वृंदावन की गलियों में बांसुरी बजाते, बीच खेलते, उन्हें चराते और उनके प्रति प्रेम बरसाते थे। इसलिए जन्माष्टमी के दिन यदि हम गोमाता की सेवा करते हैं तो यह सीधा सीधा श्री कृष्ण की सेवा के समान माना जाता है। पुराणों में भी उल्लेख है कि गो सेवा करने से पुण्य कई गुना बढ़कर मिलता है, और जन्माष्टमी के दिन तो इसका महत्व अनगिनत गुणा हो जाता है। कहते हैं इस दिन गाय को 2 चीजें खिलाना बेहद शुभ और फलदायी होता है। पहली है हरी ताजी घास, जो गोमाता के लिए उनके आहार का अमृत है। ये केवल उनका भोजन नहीं बल्कि यह धरती माता की हरियाली और संपन्नता का प्रतीक है। जब हम जन्माष्टमी के दिन गोमाता को हरी घास खिलाते हैं तो यह संकेत है कि हम भगवान को उनके प्रिय वस्तु अर्पित कर रहे हैं। इस हरित अर्पण से घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में समृद्धि आती है। घास में जो हरापन और जीवन है वह हमारी इच्छाओं और सपनों में भी हरियाली भर देता है। दूसरी वस्तु है गुड़। गुड़ का स्वाद मीठा होता है और यह हमारे संबंधों में मिठास का प्रतीक है। जब गोमाता गुड़ खाती हैं तो मानो श्री कृष्ण हमारे जीवन में प्रेम, सौहार्द और सुख का आशीर्वाद भेजते हैं। गुड़ केवल एक मिठास नहीं बल्कि यह धरती की गहराई में छिपी उस ऊर्जा का प्रतीक है जो मीठे कर्मों और मधुर वाणी से हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। जन्माष्टमी पर जब हम गोमाता को गुड़ खिलाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में आने वाली कटुता, कलह और कड़वाहट दूर हो जाती है और परिवार में प्रेम का वातावरण स्थापित होता है। वृंदावन की गलियों में आज भी यह परंपरा जीवित है। भक्तजन सुबह सुबह उठकर ताजे पानी से स्नान कर, नए या साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाते हैं और फिर घर लौटकर या गौशाला जाकर गाय माता को हरी घास और गुड़ अर्पित करते हैं। अर्पण करने के बाद वे उनके चरण स्पर्श करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, जैसे आपने गायों की रक्षा की वैसे ही हमारे परिवार की भी रक्षा करें। यह दृश्य इतना सुंदर और भावुक होता है कि देखने वाला हर व्यक्ति भाव विभोर हो उठता है। जन्माष्टमी पर गो सेवा का एक और विशेष महत्व यह भी है कि यह हमारे भीतर विनम्रता और सेवा भाव को जागृत करती है। जब हम अपने हाथों से गाय को चारा खिलाते हैं तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि यह हमारे अहंकार का त्याग और जीवन के प्रति हमारी करुणा का प्रतीक बन जाता है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो मेरे नाम से, मेरे प्रेम से किसी प्राणी को अन्न देता है वह मुझे अर्पण करता है। और गाय तो स्वयं मां के समान है, गोमाता, जो बिना किसी भेदभाव के अपना दूध सभी को देती है। इस दिन का आध्यात्मिक पहलू भी उतना ही गहरा है। हरी घास पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और गुड़ अग्नि तत्व का। जब हम इन दोनों को गाय माता को अर्पित करते हैं तो हम अपने जीवन में धरती की स्थिरता
और अग्नि की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। यह केवल भौतिक लाभ ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करता है। कई बुजुर्ग बताते हैं कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी पर गाय को ये दो चीजें खिलाता है, उसके जीवन में अनायास ही संकट टल जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं और व्यापार में प्रगति होती है। कल्पना कीजिए, जन्माष्टमी की सुबह है, आसमान में हल्के बादल हैं, मंदिर में मुरली की धुन गूंज रही है और आप अपने हाथ में हरी ताजी घास और गुड़ लेकर गौशाला में प्रवेश करते हैं। जैसे ही आप गोमाता के पास जाते हैं, वह अपने बड़े बड़े प्रेम भरे नेत्रों से आपको देखती है, मानो कह रही हो, तुम्हारा यह अर्पण मैं स्वीकार करती हूं। आप उनके सिर पर हाथ फेरते हैं और उनके आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। उस क्षण में आप समझ जाते हैं कि यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान से जुड़ने का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है। इस तरह कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाय को हरी घास और गुड़ खिलाना न केवल परंपरा का पालन है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति, कृतज्ञता और समर्पण का एक अद्भुत संगम है। यह वह कार्य है जिसे करने के बाद हृदय में एक अजीब सी शांति, चेहरे पर अनजाना सुख और जीवन में अनमोल आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जब रात में जन्माष्टमी की आरती के समय आप नन्हे गोपाल को झूले में झुलाते हैं, तो कहीं न कहीं यह भाव आपके मन में आता है कि आज आपने उनके प्रिय गोमाता की सेवा कर उन्हें सच में प्रसन्न कर दिया है। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, आधी रात का वह अलौकिक क्षण जब पूरे ब्रजमंडल में एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है, मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं, शंखनाद गूंजता है और भक्त अपने अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने को तैयार हो जाते हैं। यह वही दिन है जब नंद के आनंद भवन में यशोदा मैया की गोद में वासुदेव देवकी के आंगन में जन्म लेते हैं जगत पालक, मुरलीधारी, गोविंद, ग्वालों के साथी, गोपियों के प्रियतम और सभी प्राणियों के रक्षक श्री कृष्ण। जन्माष्टमी के दिन का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि यह भगवान का अवतार दिवस है, बल्कि इसलिए भी है कि यह दिन हमें उनके जीवन, उनके प्रेम, उनकी करुणा और उनकी सरलता का स्मरण कराता है। कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि वह मित्र हैं, वह भाई हैं, वह सखा हैं, वह प्रेम है। उनका जीवन गोधूली की उस लाली की तरह है जो गांव की पगडंडी पर गायों के लौटने से उठती है। उनका बालपन ग्वाल बालों के संग गायों को चराते हुए बीता। उनकी बांसुरी की धुन केवल गोपियों के हृदय में नहीं, बल्कि गायों के मन में भी गूंजती थी। इसीलिए कृष्ण का एक नाम गोविंद और गोपाल पड़ा, अर्थात गायों का रक्षक और संरक्षक। पुराणों में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण का हर दिन गायों के संग बीतता था। सुबह सुबह वे ग्वाल बालों के साथ बांसुरी बजाते हुए जंगल की ओर निकल जाते, जहां चारों ओर हरियाली होती, फूलों की महक होती और गायों के रंभाने की ध्वनि एक अद्भुत संगीत पैदा करती। वे हर गाय को नाम से पुकारते, उसके सिर पर हाथ फेरते और उनके लिए ताजे ताजे चारे और जल की व्यवस्था करते। गोमाता के साथ यह प्रेम ही उनकी लीलाओं का सबसे सुंदर अध्याय है। इसलिए जन्माष्टमी पर गोमाता की सेवा करना केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि यह भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करने का सबसे सरल और पवित्र तरीका है। शास्त्रों में कहा गया है, गवाम पादोदकम पीत्वा गवाम दृष्ट्वा च दर्शनम सप्त जन्म कृतम पापम तदंते नश्यति ध्रुवम। अर्थात जो व्यक्ति गाय का दर्शन करता है, उनके चरण स्पर्श करता है, उसका 7 जन्मों का पाप मिट जाता है, और जो उन्हें अन्न या चारा खिलाता है, वह अनगिनत पुण्य अर्जित करता है। अब प्रश्न यह है कि जन्माष्टमी के दिन गोमाता को क्या अर्पित किया जाए? हमारे ऋषियों ने इस विषय में 2 वस्तुओं का विशेष महत्व बताया है, हरी ताजी घास और गुड़। हरी घास केवल गाय का भोजन नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है। यह धरती की हरियाली, अन्न और धन की वृद्धि का संकेत देती है। जब हम जन्माष्टमी के दिन गोमाता को हरी घास खिलाते हैं, तो यह मानो श्री कृष्ण को उनके प्रियतम व्यंजन का अर्पण करना है। घास की हरित आभा घर में समृद्धि और खुशहाली लाती है। कहा जाता है कि इस दिन गाय को हरी घास खिलाने से घर में अन्न का भंडार कभी खाली नहीं होता, खेत खलिहान लहलहाते हैं और आर्थिक तंगी दूर होती है। गुड़ का महत्व भी कम नहीं, यह मिठास का प्रतीक है,
जैसे रिश्तों में प्रेम और व्यवहार में मधुरता। जब गोमाता को गुड़ खिलाया जाता है तो यह संकेत है कि हमारे घर में कटुता और कलह की जगह मिठास और सौहार्द का वास होगा। गुड़ में छिपी प्राकृतिक ऊर्जा हमारे जीवन में सकारात्मकता, स्वास्थ्य और उत्साह का संचार करती है। गुड़ को अग्नि तत्व का प्रतीक भी माना जाता है, जो हमारे जीवन से अंधकार और नकारात्मकता को दूर करता है। वृंदावन की गलियों में आज भी यह दृश्य देखने को मिलता है कि जन्माष्टमी की सुबह महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अपने हाथों में हरी घास और गुड़ लेकर गौशालाओं की ओर जाते हैं। वे गोमाता को प्रेम से बुलाते हैं, उनके सिर पर हाथ फेरते हैं और फिर उन्हें हरी घास और गुड़ अर्पित करते हैं। गाय माता अपने कोमल नेत्रों से देखती हैं और धीरे धीरे चारा चबाने लगती है। उस क्षण का आनंद शब्दों में नहीं, केवल हृदय में महसूस किया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण स्वयं वहां खड़े होकर मुस्कुरा रहे हों। एक पुरानी कथा में आता है कि द्वापर युग में एक निर्धन महिला थी जो जन्माष्टमी के दिन केवल एक मुट्ठी हरी घास और थोड़ा गुड़ लेकर गाय माता के पास गई। उसने मन ही मन कहा, हे गोविंद, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, ये घास और गुड़ ही मेरी भक्ति है। गाय ने प्रेम से उसे स्वीकार किया और कुछ ही दिनों में उस महिला का घर अन्न और धन से भर गया। यह कथा बताती है कि भगवान भोग या वस्तु का मूल्य नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। जन्माष्टमी पर गाय की सेवा का एक और आध्यात्मिक रहस्य है। हरी घास का हरा रंग हमारे हृदय चक्र को सक्रिय करता है, जिससे प्रेम, करुणा और दया की भावना बढ़ती है। वहीं गुड़ का सुनहरा भूरा रंग मूलाधार चक्र को स्थिर करता है, जिससे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का भाव आता है। यह केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करने का भी उपाय है। इस दिन अगर हम नंगे पांव गौशाला जाएं, गाय के पास बैठें, उन्हें सहलाएं और फिर घास व गुड़ खिलाएं, तो यह एक ध्यान की तरह काम करता है। गाय का शांत स्वभाव, उनका धीमे धीमे चबाना, उनकी आंखों की गहराई, सब मिलकर हमें एक अलौकिक शांति प्रदान करते हैं। यह वह क्षण होता है जब हम सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं। जन्माष्टमी केवल रात में माखन मिश्री का भोग लगाने और झूला सजाने का पर्व नहीं, यह दिन सेवा का पर्व है। और जब यह सेवा गोमाता के माध्यम से होती है तो यह सीधा श्री कृष्ण के हृदय तक पहुंचती है। इसलिए इस जन्माष्टमी जब आप उपवास करके, भजन गाकर और आरती करके नन्हे गोपाल को झूला झुलाएं, तो सुबह सुबह गाय माता को हरी घास और गुड़ जरूर खिलाएं। यह कार्य छोटा दिख सकता है, लेकिन इसके परिणाम अनंत और अद्भुत होते हैं। आप देखेंगे कि इस सेवा के बाद आपके जीवन में जैसे कोई अदृश्य हाथ हर कठिनाई को दूर कर रहा है, घर में बरकत बढ़ रही है और मन में एक स्थायी शांति का वास हो रहा है। यही तो कृष्ण की कृपा है, जो प्रेम से, भाव से, भक्ति से भरा हुआ हो। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, मध्यरात्रि का वह क्षण जब चारों ओर एक अलौकिक आभा फैल जाती है, वातावरण में भजन कीर्तन और शंख घंटी की ध्वनि गूंजने लगती है। यह वही क्षण है जब नंद के आनंद भवन में यशोदा मैया की गोद में नन्हे गोपाल का अवतरण होता है। जिस क्षण भगवान वासुदेव ने कारागार से उन्हें यमुना पार कर गोकुल पहुंचाया, उसी क्षण से यह तिथि कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से अमर हो गई। कृष्ण केवल एक देवता नहीं हैं, वे प्रेम का स्वरूप हैं, करुणा का सागर हैं, मित्र हैं, सखा हैं और सबसे बढ़कर वे गोपाल हैं, गायों के रक्षक, गायों के प्रेमी। उनकी बांसुरी की तान पर जैसे ही मधुर ध्वनि निकलती, गायें अपने अपने रास्ते छोड़कर उनके पास चली आतीं। उनके हाथ में माखन, उनके पास ग्वालबालों का संग और चारों ओर गोमाता का झुंड। यही था नंदलाल का संसार। गाय माता और श्री कृष्ण का गहरा संबंध। गोमाता केवल एक पशु नहीं, बल्कि सनातन धर्म में उन्हें माता का स्थान दिया गया है। वे धरती पर चलती फिरती कामधेनु हैं, जो बिना किसी भेदभाव के अपना दूध, अपना पोषण सभी प्राणियों को देती है। श्री कृष्ण के लिए गाय केवल पालन का साधन नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा का माध्यम थीं। भागवत पुराण में एक कथा आती है। एक दिन श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में गाय चरा रहे थे। दोपहर का समय था, धूप तेज हो गई थी। तभी उन्होंने देखा कि एक गाय प्यास से बेहाल है।
पर आसपास जल नहीं। कृष्ण तुरंत दौड़े, अपने छोटे से हाथों से मिट्टी खोदकर एक छोटा तालाब बनाया और अपने कमंडल से पानी भरकर उसे पिलाया। यह देखकर ग्वाल बाल चकित रह गए कि इतना छोटा बालक इतनी करुणा से हर जीव की सेवा करता है। तभी से लोग उन्हें गोविंद कहने लगे। गो यानी गाय और विंद यानी आनंद देने वाला। जन्माष्टमी पर गाय को खिलाने का महत्व शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जन्माष्टमी के दिन गाय की सेवा करना, उन्हें अन्न, चारा या कोई प्रिय वस्तु खिलाना सीधा सीधा श्री कृष्ण की पूजा के समान है। विशेषकर इस दिन गाय को दो वस्तुएं, हरी घास और गुड़, खिलाने का महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। हरी घास का हरा रंग जीवन, वृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। यह केवल भोजन नहीं, बल्कि घर में अन्न, धन, संपत्ति और उन्नति का आशीर्वाद है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन गाय को हरी घास खिलाता है, उसके घर में अन्न का भंडार कभी खाली नहीं होता। गुड़ का महत्व भी उतना ही गहरा है। यह मिठास का प्रतीक है। गुड़ खिलाने से जीवन में कड़वाहट दूर होती है, संबंधों में प्रेम और मधुरता आती है। गुड़ में मौजूद अग्नि तत्व नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता लाता है। वृंदावन की परंपरा। वृंदावन में आज भी यह परंपरा है कि जन्माष्टमी की सुबह हर घर से लोग हरी घास और गुड़ लेकर गौशालाओं में जाते हैं। महिलाएं सिर पर पल्लू डालकर, बच्चे अपने छोटे हाथों में घास थामे और बुजुर्ग अपने अनुभव भरे चेहरे के साथ गोमाता की सेवा करने निकलते हैं। जब गोमाता उनके पास आती है तो वे उनके सिर पर हाथ फेरते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और फिर हरी घास व गुड़ अर्पित करते हैं। कहते हैं, इस क्षण में भगवान स्वयं वहां खड़े होकर इस सेवा को स्वीकार करते हैं। एक प्रेरणादायक कथा। द्वापर युग में एक निर्धन वृद्धा थी जिसका नाम गौरी था। जन्माष्टमी के दिन उसके पास भोग बनाने के लिए कुछ नहीं था। उसने सोचा, भगवान को तो माखन, मिश्री, दूध, दही अर्पित किया जाता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तभी उसके आंगन में उसकी गाय रंभाने लगी। गौरी ने अपनी गाय के लिए थोड़ी सी हरी घास और एक टुकड़ा गुड़ रखा। उसी समय एक बालक वहां आया जिसकी आंखें कमल जैसी और मुस्कान चंद्रमा जैसी थीं। उसने घास और गुड़ गोमाता को खिलाया और फिर गौरी की ओर देखकर बोला, माई, तुम्हारा यह अर्पण मैंने स्वीकार किया। गौरी के समझने से पहले ही वह बालक अदृश्य हो गया। तभी गौरी को एहसास हुआ कि स्वयं कृष्ण उसके आंगन में आए थे। उस दिन से उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। आध्यात्मिक लाभ। हरी घास पृथ्वी तत्व का प्रतीक है जो स्थिरता और समृद्धि देता है। गुड़ अग्नि तत्व का प्रतीक है जो ऊर्जा और उत्साह देता है। इन दोनों को अर्पित करने से जीवन में धरती की स्थिरता और अग्नि की गर्माहट आती है। मानसिक रूप से यह क्रिया हृदय में प्रेम और मन में उत्साह भरती है। अनुभव और चमत्कार। कई भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने जन्माष्टमी पर गाय को हरी घास और गुड़ खिलाने की परंपरा शुरू की तो उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आए। किसी के व्यापार में अचानक उन्नति हुई, किसी की नौकरी लग गई, किसी का वर्षों पुराना रोग ठीक हो गया। यह चमत्कार वस्तु में नहीं, बल्कि उस भाव में है जिसके साथ हम अर्पण करते हैं। सेवा का भाव। जब हम अपने हाथों से गाय को चारा खिलाते हैं तो यह केवल भोजन देना नहीं होता, यह हमारे भीतर की करुणा को जागृत करता है। गाय के नेत्रों में झांक कर देखिए, आपको वहां केवल प्रेम, शांति और आशीर्वाद मिलेगा। यही कारण है कि गो सेवा को भगवान की सीधी सेवा कहा गया है। अंतिम भाव। जन्माष्टमी की रात जब आप नन्हे गोपाल को झूला झुलाएं तो आपके मन में यह संतोष होना चाहिए कि आज आपने उनके प्रिय गोमाता की सेवा की है। यह सेवा आपके जीवन में खुशियां, बरकत, स्वास्थ्य और शांति का आशीर्वाद लेकर आएगी। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।